हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो अगले 7 दिन होंगे, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से अगले 7 दिनों के लिए। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले अगले जो 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग जो है अप्लाई होगी। ओके, तो यस, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं कैमरा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस बार मैंने पहले से ही शफल करके रखे हैं कार्ड्स, और मैं इस रीडिंग में जो है रिवर्सल्स ले रही हूँ। ओके, थोड़ा और डीपली मैसेजेस को लेने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। लियो सिंह राशि। तो आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, पहला कार्ड आपके लिए आया है जस्टिस रिवर्स, और उसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर है द टावर रिवर्स्ड, और यहाँ पर है द मून रिवर्स्ड। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 7 दिन है ना, आप अपने साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस कर रहे हो। ओके, आप जैसे कि जो आपको अंदर से फीलिंग हो रही है, या फिर मैं कहूँगी कि जो आपको सही लग रहा है, जो आप करना चाह रहे हो, जिस तरफ आप एक्शन लेना चाहते हो, जो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा ना इस समय, इस टाइम पीरियड में, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के डिसीजंस ले रहे हो, इमोशनल होकर के सोच विचार कर रहे हो, या फिर आपके जिसे कहते हैं ना कि आसपास के लोग, सिचुएशन, मतलब उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर। ठीक है, जिस वजह से कि आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अन्याय हो रहा है किसके साथ? आपके साथ। और कौन कर रहा है? आप खुद स्वयं अपने साथ आप कर रहे हो। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपको बोला क्या जा रहा है, डिवाइन आपको क्या कह क्या रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में ना थोड़ा सा आपको फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कौन सी चीज़ें, कौन से लोग, कौन सी सिचुएशंस आपको आगे बढ़ने से या आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने से रोक रही है, ब्लॉक कर रही है। ऐसे लोगों से बाउंड्री क्रिएट कीजिए। ठीक है, दूसरा, इस टाइम पीरियड में ना आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है। ठीक है, ऊपर वाले पर आपको विश्वास रखना है। यहाँ पर ना थोड़ा आपको इस नेक्स्ट 7 डेज़ ना अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बाकी के कार्ड्स यही बता रहे हैं। ये टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर डाउट्स नहीं करना है, सेल्फ डाउट्स की एनर्जी से आपको बचना है, अपने अंदर की पावर के साथ आपको कनेक्ट होना है, अपने अंदर की जिसे कहते हैं ना कि ऊर्जा के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आपको जो है कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है, ये जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दी 9 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है किसी एक पॉइंट पर कोई काम आपने किया है। ठीक है, कुछ काम आपने करा और आपको होप थी कि ये इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ उस तरीके से नहीं हुई। ठीक है, तो उस वजह से जिसे कहते हैं ना कि मन हार रहा है। आपने सोचा था कि आपके आसपास के लोग या फिर आपकी सिचुएशंस या स्पेसिफिक जो भी कोई चीज़ है ये आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, बट वो चीज़ उस तरीके से काम नहीं करी, आपको सपोर्ट नहीं मिला, या वो काम उस तरीके से हुआ नहीं है, जिस वजह से कि आप जो है ना पूरा अंदर तक हिल गए हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर जिसे कहते हैं ना कि वो चेंज लाने से आप कतरा रहे हो, आप उसको उस तरफ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप डर रहे हो। वो एनर्जीज़ में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि क्या वाकई में मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं
एक सेंटेंस, एक वर्ड में अगर इस चीज़ को बोलूँ या एक सेंटेंस में इस चीज़ को बोलूँ, तो आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो उस समय। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आप इतने काबिल हो, ठीक है, आप उस काम को कर सकते हो, आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बट आप नहीं कर रहे हो। पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, किसी सिचुएशन का, पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। या फिर पास्ट में जो आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है ना, उस वजह से आपको अब सिचुएशन पर और अपने पर उतना विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, उतना विश्वास नहीं रह रहा है, डाउट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो इस एनर्जी से बाहर आओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। इस समय आपको थोड़ा सा यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर अपने अंदर अपनी सोच में परिवर्तन इस समय लाने की ज़रूरत है लियोस, ओके। अपने थॉट्स में चेंजेस लेकर के आओ। आप जिस चीज़ को अभी जिस तरह से आप देख रहे हो ना, लिटरली ये जो टावर की एनर्जीज है ना, ये क्या बताती है, जिस तरह से आपने देखा होगा ये टावर रिवर्स्ड है, ओके। हैंग्ड मैन आपने देखा है, हैंग्ड मैन भी क्या बोलता है कि अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। उसी तरीके से जो टावर होता है, जब ये अपराइट आता है, तो ये बाहरी इन्फ्लुएंस, बाहरी नहीं कहेंगे हम, जैसे डिवाइन की एनर्जी की बात करता है, डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है, बाहरी रूप से कोई चीज़ आ रही है, बट ये जितना ये अपराइट जो है बाहरी चीज़ों को दिखाता है, बाहर से कुछ चीज़ हो रही है, ये अंदर से दिखा रहा है, और ये आपके लिए गाइडेंस है। इट मीन्स कि आपको अंदर से बदलने की ज़रूरत है, अंदर से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए, सोच बदलिए अपनी। अगर आप इस टाइम पीरियड में किसी चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ से अगर आप डर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। आप डेफिनेटली वो काम आप कर लोगे, बट आप खुद पर ही डाउट्स कर रहे हो, फेलियर से डर रहे हो, या फिर पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंस रहा है उससे आप डर रहे हो, या फिर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, ओवर इमोशनल आप हो रहे हो, तो उस चीज़ से बाहर निकलो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको जो काम करना है, अपने फियर्स को रिलीज़ करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अपने फियर्स को रिलीज़ कीजिए। जो भी आप इस समय देख रहे हो ना, वो ऊपरी चीज़ें दिख रही हैं आपको। थोड़ा आपको अपना पर्सपेक्टिव आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्लेन कार्ड है, अगर इस पर एक ब्लैक डॉट बना लिया जाए, तो आपको अगर बोला जाए कि क्या दिख रहा है इसमें आपको, तो आप क्या बोलोगे कि हमें ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है, वो नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, वो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, ठीक है। बट आप क्या कर रहे हो कि बाकी का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा ना, वाइट कलर, ये क्यों नहीं बोला आपने, ये क्यों नहीं सोच लाई। तो कहने का मतलब, जहाँ यहाँ हम बोल रहे हैं ना कि उस ब्लैक डॉट को नहीं, बाकी की वाइटिश एनर्जीज को भी तो देखो, उस पॉजिटिविटी को भी तो देखो। तो उस तरह से आपको अपनी सिचुएशन को नेक्स्ट 7 डेज देखने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, इल्यूजन से, फियर से बाहर आइए। इमोशनल जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर मुझे आपके अंदर, मतलब जिसे कहते हैं आप अंदर से बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, या तो बाहरी इन्फ्लुएंस ऐसा है कि आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से या पास्ट की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। वो फियर्स आ रहे हैं, क्लैरिटी उतनी नहीं आपको मिल रही, या स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ से आपको बाहर आना है। आपको बोला जा रहा है नए सिरे से, नए तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। ये टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को लिफ्ट करें, ठीक है, आप नए सिरे से चीज़ों को शुरू करें। पास्ट की जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनसे लेसन सीखें और आगे बढ़े। मुझे अभी जस्ट मेरे कैमरा में जो है 9 की एनर्जीज दिखाई थी, जो कि कंप्लीशन की दिखाई गई है, और ये भी 9 ऑफ वॉन्ड्स की ही ऊर्जा है, जो कि बता रहा है कि वो कंप्लीशन हो चुका। अगर आप वो जो चीज़ें हैं ना, रिपीट नहीं होंगी आपके जीवन में लियोस, लेकिन आप उनमें जा के थॉट्स ऐसे ला के, ऐसे फियर्स ला के उन चीज़ों को क्यों रिपीट करवा रहे हैं। ऐसे थॉट्स में मत जाइए।
आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ना है। इस टाइम पीरियड में आपका डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं, ओके। आपको उन पर और अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है और आगे बढ़ना है। और जो चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही है, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने से रोक रही है, या फिर मैं कहूँगी कि जो चीज़ आपको वाकई में सही लग रही है, यहाँ पर आप खुद समझिए, ये जो जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया है ना, ये अन्याय है, समझ रहे हैं? ये इन द सेंस जब ये सीधा आता है, अपराइट आता है, तो ये बताता है कि आप एग्जैक्टली जो आपको सही लगता है ना वो करो, वो कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप उसमें फ़ायदा नुकसान ये सब चीज़ें नहीं देख रहे, आपको पता है वो सही है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रही, मैं किसी आसपास की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद आपकी बात कर रही हूँ कि जो सही है, बट आप वो नहीं कर रहे, जो आपको सही लगता है वो नहीं कर रहे। आप लोगों के या फिर जो भी है ना, कि आप जैसे आपका माइंड आपको खुद को मैनिपुलेट कर रहा है या लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है, तो उससे बाहर आना है आपको। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ आने वाले 7 दिन में इस अन्याय को मत होने दीजिए, आप खुद मत कीजिए अपने साथ अन्याय, ठीक है। तो जो आपकी अंतरात्मा आपको बोलती है, जो आपको सही लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही डिसीज़न है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे ये काम करना है, उस टाइम पीरियड में किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, पास्ट की ऊर्जा नहीं आनी चाहिए, पास्ट की याद नहीं आनी चाहिए। इस अभी आपको क्या लगता है, आपको क्या सही लगता है, उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि किसी तरह के एक्शन की रिक्वायर्ड है आपसे और वो आप ले नहीं रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस का कार्ड ही रिवर्स्ड है और ये एक्शन आप ही ले सकते हो, ओके। तो इस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 7 डेज़ की लियोस। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और अगर आप और भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेसिक टैरो भी सीखना चाहते हैं तो भी आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और डिवाइन का थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।